Hello student, in this video lecture we are going to discuss sulfur allotropic forms. It is a remaining part of oxygen family, right? तो हमने आज डिस्कस करना है सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म को। तो इससे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? जब सिंगल एलिमेंट्स व्हेन सिंगल एलिमेंट present in more than one form in compound but pure form है more than one form। लेकिन ये जो सिंगल एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए? प्योर एलिमेंट ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म और वी कैन से द एलोट्रोप्स। सल्फ़र के बहुत सारे एलोट्रोप हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है दो फॉर्म। पहली है रोम्बिक सल्फ़र या फिर हम इसको ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र कहते हैं एंड आल्सो नोन एज अल्फ़ा सल्फ़र, राइट। सेकेंड वन मोनोक्लिनिक सल्फ़र, प्रिस्मेटिक सल्फ़र और वी कैन से द बीटा सल्फ़र, राइट। तो इसकी ख़ास बातें क्या हैं हमने समझना है। रोम्बिक सल्फ़र की येलो कलर की होती है ना। इसको बनाया जाता है स्टूडेंट, कैसे बनाया जाता है इसको? रोल सल्फ़र लेते हैं हम, रोल सल्फ़र, और रोल सल्फ़र को हमने रखना होता है कार्बन डाइसल्फ़ाइड में, क्योंकि ये सल्फ़र कार्बन डाइसल्फ़ाइड में ईज़िली डिज़ोल्व हो जाती है, काफ़ी तेज़ी से डिज़ोल्व होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलता है अल्फ़ा सल्फ़र, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रिपरेशन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.06, राइट। नेक्स्ट इंसोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हाट डिज़ोल्व टू द सम एक्सटेंट इन द बेंजीन, थोड़ी मात्रा में ये बेंजीन में, अल्कोहल में एंड ईथर में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ रीडली सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फ़ाइड, तो कार्बन डाइसल्फ़ाइड में काफ़ी तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज़ क्रिस्टलाइन एंड कंसिस्ट एस 8, सल्फ़र क्या आता है इस तरह का? 8 एटम होते हैं सल्फ़र के इसके मॉलिक्यूल में, यानी इस एलोट्रोपिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये अल्फ़ा सल्फ़र या फिर ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र, राइट। नेक्स्ट है इसका जो स्ट्रक्चर काफ़ी पैक्ड स्ट्रक्चर होता है ना। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ फॉर्म्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फ़र, है ना। कार्बन डाइसल्फ़ाइड में डाल देंगे, इवेपोरेशन कराएंगे इस रोल सल्फ़र का, रोल सल्फ़र से आपको मिल जाएगा अल्फ़ा सल्फ़र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। इनको नोट कीजिए। हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की फिर। नाउ स्टूडेंट स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे जो है सल्फ़र 8 जो है एटम इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रोम्बिक सल्फ़र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक तरह का ये क्राउन मतलब ताज जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे? ताज जो होता है ताज के जैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है, यानी क्राउन शेप स्ट्रक्चर, यानी ये जो होता है एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल शेप को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो 107 डिग्री का होता है स्टूडेंट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी 204 पिकोमीटर की डिस्टेंस होती है। तो ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है कैसा होता है? क्राउन शेप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है रोम्बिक सल्फ़र का, ठीक है। इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे बीटा सल्फ़र और वी कैन से द मोनोक्लिनिक सल्फ़र एंड प्रिस्मेटिक सल्फ़र, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.98 एंड ये अच्छे से कार्बन डाइसल्फ़ाइड में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। ये बनता कैसे? अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जो रोम्बिक सल्फ़र होता है, यानी जो हमने अभी अल्फ़ा सल्फ़र पढ़ा था, अल्फ़ा सल्फ़र को हमने क्या करना है 95.6 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है
तो आपको यहाँ पे मिल जाता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र यानी बीटा सल्फ़र। ओके, तो बीटा सल्फ़र ईजिली आपको ऐसे मिल सकता है। बीटा सल्फ़र फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग रोम्बिक सल्फ़र इन अ डिश, एक डिश में रखते हैं रोम्बिक सल्फ़र को यानी बीटा अल्फ़ा सल्फ़र को, और उसको फिर ठंडा करते हैं। क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड, क्रस्ट टाइप का बनता है, यानी एक बड़ा सा डब्बा लेके यहाँ पे हमने इसको गर्म करना है और यहाँ पे अल्फ़ा सल्फ़र लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक क्रस्ट जैसा जम जाता है। इस क्रस्ट को आप हटाते हैं तो यहाँ पे जो मिलती है आपको वो बीटा सल्फ़र आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्रस्ट हटाने पर 2 होल्स, छोटे छोटे से होल्स होते हैं इसमें, और ये पूरा क्रस्ट यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक। तो निडल जैसे आपको यहाँ पे क्रिस्टल दिखाई देंगे। कैसे क्रिस्टल आते हैं इसमें, निडल जैसे क्रिस्टल। पूछता है इसके क्रिस्टल का शेप कैसा होता है, तो निडल लाइक क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये होती है बीटा सल्फ़र, ठीक है। टिल क्रस्ट इट फॉर्म 2 होल्स मेड इन द क्रस्ट एंड रिमूविंग लिक्विड poured out. By removing crust, needle shaped beta sulfur crystal formed. Okay, अल्फा सल्फर स्टेबल होती है 369 केल्विन पर, ठीक है। एंड द ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर जो है वो स्टेबल होती है कितने पर, 369 केल्विन पर, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर, ये अल्फा सल्फर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है इससे नीचे अगर आप टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, बिलो दिस टेम्परेचर। ध्यान रखना, अगर आपने कम कर दिया तो क्या हो जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें, अल्फा सल्फर में। तो अगर हमने 369 टेम्परेचर को फिक्स रखा है तो अल्फ़ा बीटा जो है एक स्टेबल फॉर्म में रहेगी, यानी बहुत हार्ड स्टेबल, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को यानी 369 जो ये टेम्परेचर है जिस पे ये स्टेबल है अल्फ़ा और बीटा फॉर्म, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछता है तो आपको याद रखना है 369 केल्विन, जिस पे अल्फ़ा बीटा दोनों फॉर्म जो हैं क्या रहती हैं, स्टेबल रहती हैं, ठीक। इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, हमने यहाँ पे S6 स्ट्रक्चर की बात करनी है। अच्छा, जो बीटा सल्फ़र है स्टूडेंट, बीटा सल्फ़र में भी जो सल्फ़र का एटम्स होते हैं वो 8 ही होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीटा सल्फ़र में भी इतनी होते हैं। यहाँ पे मैंने S6 का एक चेयर फॉर्म बनाया, दिस इज़ द चेयर फॉर्म, ठीक है। तो चेयर फॉर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर S6 की चेयर फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट वो होती है 205.7 पिकोमीटर, एंड जो बॉन्ड एंगल होता है 102.2 होता है, राइट। सल्फ़र जो है 6 से 20, 6 to 20 पर रिंग एटम रख सकती है। यहाँ पे जो साइक्लोफॉर्म मैंने बनाई है ये वाली, इसमें ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए 1000 केल्विन के करीब करीब, लगभग इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो S2 इज़ द डोमिनेंट हो जाता है। तो S2 फॉर्म डोमिनेंट फॉर्म में मिलेगी आपको सल्फ़र 2, ठीक है। एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की होगी जैसे कि O2 होता है। तो क्वेश्चन पूछता है विच इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो आप बोलेंगे S2, ठीक है। क्वेश्चन मिलता है विच फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, विच फॉर्म शो पैरामैग्नेटिक नेचर। तो पैरामैग्नेटिक जो नेचर है स्टूडेंट वो कौन शो करता है, तो आप बोलेंगे इसका आंसर सीधे S2 फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक। तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए, और ये हमने सल्फ़र के एलोट्रोपिक फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है।